होलिका का व्रत क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? होली का व्रत करने से क्या होता है और क्या फायदा मिलता है? कहा जाता है कि एक बार होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा कि मैं आपके पुत्र प्रहलाद को अग्नि में लेकर जाऊंगी, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और वरदान के अनुसार मुझे अग्नि जला नहीं सकती, परंतु आपका पुत्र प्रहलाद उसमें जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा सुनकर हिरण्यकश्यप ने एक होलिका का आयोजन किया। कहा जाता है कि होलिका ने एक दिव्य वस्त्र पहन रखा था। वरदान था कि जो इस वस्त्र को पहनेगा उसको अग्नि जला नहीं सकती। होलिका ने अपने उस हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को गोदी में बैठा लिया और अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रहलाद ने श्री हरि नारायण का लगातार जाप करते रहे और उनका स्मरण करते रहे। जैसे ही अग्नि तेज हुई, होलिका का वह दिव्य वस्त्र प्रहलाद के भक्ति के कारण उनके ऊपर आ गया और प्रहलाद की रक्षा हो गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। जैसे ही होलिका जलकर भस्म हुई तो प्रहलाद उस अग्नि से स्वतः ही बाहर आ गए। उसी समय वहां पर देवर्षि नारद आते हैं और कहते हैं कि आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई है और अधर्म का नाश होकर जलकर भस्म हो गया है। इसलिए मैं आज देवर्षि नारद यह वरदान देता हूँ कि जो कोई भी इस होलिका पर भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार का व्रत रखेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे और न ही उसे अधर्म से परेशानी होगी। इतना वरदान देकर देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं और कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को रखता है उसे भगवान नरसिंह की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक किया जाता है। इसमें भगवान नरसिंह और भगवान विष्णु की कथा सुनी जाती है। जब भी भगवान नरसिंह और भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसे भगवान नरसिंह की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में कभी भी दुखों का आदम नहीं होता है और उसका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है।